ये वॉर ऑफ चॉइस है और अपने बेबी बॉय को खुश करने के लिए यूएस ये सारा कुछ कर रहा है। और दूसरी बात ये कि इज़राइल को इस पूरे एशिया में जो टक्कर दे सकता है वो सिर्फ ईरान है। और अगर ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी हासिल कर लेता है, न्यूक्लियर पावर बन जाता है, तो फिर इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब था या खित्ते में जो डोमिनेंस का ख्वाब था वो तो ज़मीन बोस हो जाएगा, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं एक मेरा प्यारा सा चैनल। दोस्तों, आज मेरे इस चैनल पे एक नई जर्नी का आगाज़ है एंड अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस मेरे दोनों चैनल ही ब्लॉक हो चुके हैं। आई डोंट नो वाई, क्या रीजंस चल रही है इसके पीछे, लेकिन मैं अपनी एफर्ट्स और अपनी कोशिश जारी रखूँगी। ये नया चैनल है और इसके ऊपर मेरे वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी, तो काइंडली इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और आज ही अगर मुझे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाते हैं तो कल का वीडियो बहुत ज़्यादा दमदार होने वाला है। सो दोस्तों, मेरे साथ वन एंड ओनली राना साहब मौजूद है। इनसे गपशप भी करेंगे और बात भी करेंगे। सबसे पहले बताएं राना साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आपको वेलकम आपके न्यू चैनल पे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल इसी वीडियो पे, हमारी इसी वीडियो पे इंशाल्लाह ताला जो है 1000 जो है वो कंप्लीट भी होगा। अरे क्या बात है! रमज़ान कैसा गुजर है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजरा है रमज़ान। ठीक गुजरा है। अच्छा, वर्ल्ड अगर पीस की बात करें तो वर्ल्ड पीस आजकल हमें बहुत ज़्यादा ना ख़तरे में नज़र आ रहा है और एक जो बड़ी ही हॉट किस्म की न्यूज़ है उसके ऊपर हम थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाने जा रहे हैं। क्या यूएस ईरान के ऊपर सच में अटैक करने जा रहा है? इज इट पॉसिबल? आपने जिस तरह बात की है ना, तो ये बिल्कुल ये मेरे अल्फाज जो हैं आज तक अभी तक तो किसी ने ये इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन मैं कर रहा हूँ। द होल वर्ल्ड इज़ अंडर थ्रेट। ओह माय गॉड! ईरान पे यूएस के अटैक। आपने कहा कि इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल। मैं बताता हूँ रीज़न आपको। पहली बात ये है कि आपने ये देखा है कि यूएस की जो मिलिट्री है, सबसे पहले यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएसआर इब्राहिम लिंकन, अच्छा, जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ के करीब रुका हुआ है, पहुंच चुका है वहाँ पे, और वो 6000 किलोमीटर का सफ़र करके आया है। उसमें अगर आप लोग देखें तो उसमें 2000 क्रू मेंबर यानी कि उसका स्टाफ है। उसके ऊपर आलमोस्ट मोर देन 40 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं उसके ऊपर मौजूद हैं, और उसके आसपास एक डिफेंस की 45 से 50 शिप्स की जो है वो लेयर मौजूद है। और इसका एक दिन का खर्चा जो $8 बिलियन है। $8 बिलियन एक दिन में वो उस पे, जहाँ पे अभी वो रुका हुआ है ईरान के बिल्कुल करीब, ईरान के साथ पर्शियन गल्फ़ के पास या पर्शियन सी के पास, वहाँ पे वो मौजूद है वहाँ पे। दूसरी बात ये कि दूसरा जो है वो मलाक्का स्ट्रेट से उन्होंने अपना जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जिसे आप लोग जो है जेराल्ड कहते हैं, वो लेके आ रहे हैं, और उसमें 4000 क्रू मेंबर, 75 फाइटर जेट्स और 1116 फिट की आलमोस्ट उसकी लंबाई है। यानी कि उसकी लंबाई जो है वो 1 किलोमीटर लंबाई है उसकी। 4000 बंदे उसके जो मेंबर्स, क्रू मेंबर्स हैं, और उसके साथ भी अपनी पूरी उसकी जो है एयरफोर्स की पूरी लेयर्स आ रही है। उसके आसपास जो हैं वो छोटे शिप्स जो कि उसका दिफा जो है वो करेंगे, वो लेके आ रहे हैं। कि बहुत ज़्यादा ख़तरा है। बहुत देखिए, ईरान हमारा पड़ोसी भी है, ईरान इंडिया के साथ भी लिंक करता है, ईरान कहीं ना कहीं चाइना के साथ भी कनेक्टेड है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि ट्रम्प तो पूरी दुनिया के अंदर एज अ पीस प्राइज़ अपने आप को जो है नॉमिनेट करना चाहता है कि मैं पीस प्रमोटर हूँ और मैं तो रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवाना चाहता हूँ, मैंने पाकिस्तान और इंडिया की वॉर रुकवा दी, मैंने जो है इसराइल के साथ जो मिलकर फ़लस्तीन के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया। तो फिर वो यूएस जो कहता है कि मैं पीस प्रमोटर हूँ, वो ईरान को क्यों क्रश करना चाहता है? और जिस तरह से आपने डिटेल बताई कि मिलिट्री की इतनी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि भरमार उन्होंने जो है ईरान की तरफ भेज दिया, जिसने ईरान को घेर लिया। वजह क्या है? ट्रम्प सरकार इतने गुस्से में क्यों है ईरान पे? देखें, पहली बात ये है कि ये जो एयरफोर्स उनकी आप ये कह लें कि नेवी की ये पूरी लेयर आई है, ये कोई टिकटॉक बनाने के लिए नहीं है, कोई स्नैपचैट की वीडियो बनाने के लिए नहीं है। इसके साथ दूसरा एक पॉइंट ये है कि एक पीस टॉक भी चल रही है ईरान और यूएस के दरमियान। और अगर हम लोग रोमानवी, अफसानवी और देवमालाई दुनिया से बाहर निकल के हकीकत का सामना करें ना, तो हकीकत ये है कि अमेरिका ने हर सूरत अटैक करना ही करना है ईरान पे। क्या वजह है? ये वजह भी बताता हूँ मैं आपको। और दूसरी बात ये कि ये जो पीस टॉक चल रही है, पीस टॉक हमेशा जब भी अग्रेसर और अग्रेशन इकोनॉमी के दरमियान या कंट्रीज़ के दरमियान होती है तो उसमें एक इंटेलिजेंस गेन करने की कोशिश की जाती है। अब यूएस और ईरान के दरमियान जो भी बातें हो रही है, यूएस वहाँ से कोशिश कर रहा है
है कि मैं मैक्सिमम इंटेलिजेंस जो है वो गेन करूं। जनवरी में भी इरादा था यूएस का अटैक करने पे, लेकिन इजराइल ने कहा कि अभी जिस लेवल तक हमें इंटेलिजेंस चाहिए, जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क हमें ईरान के अंदर चाहिए, वो अभी हमारा कंप्लीट नहीं है। अभी फेब में उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आज सैटरडे की नाइट है, हो सकता है कि आज अटैक हो जाए रात को, या अगर आज नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक के अंदर एक अटैक तो वो लाजमी करेंगे ही करेंगे। रीज़न ये है, और दूसरी बात ये कि अमेरिका ये छठा कंट्री है, आप ये कह लें कि इराक़ के बाद, लीबिया के बाद, लबनान के बाद, शाम के बाद, अफ़गानिस्तान के बाद ईरान वो वाहिद छठा कंट्री है जिस पे वो अपने बेबी बॉय की नखरे उठाने के लिए, यानी कि इसराइल को या उसको एक खित्ते में सुपीरियरिटी देने के लिए छठे कंट्री पे वो अटैक कर रहा है। इसराइल की आपने बात की, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यही रखने वाली थी। देखिए इसराइल को जो एक मसला था कि ईरान जो है बहुत जल्द सुपर पावर बन जाएगा, इनके पास न्यूक्लियर हथियार की इंफॉर्मेशन इकट्ठा होना शुरू होगी और हम इसको जो है न्यूक्लियर जो है ना पावर वाली कंट्री नहीं बनाने देंगे, हम इसको एटम बम नहीं बना देंगे। और इसके लिए B2B बम्बार्डमेंट भी उन्होंने की थी कि हमने ज़मीन के अंदर इनके जो ठिकाने थे उनको डिस्ट्रॉय कर। जब इसराइल के मुताबिक कि हमने इनके न्यूक्लियर प्लानिंग को निस्तो नाबूद करके रख दिया है, तो फिर एकदम से दोबारा से अटैक करने की क्या वजह? या तो पहला अटैक नाकाम हुआ था इसलिए दूसरा करना पड़ा है, या फिर ईरान के अंदर जिस तरह रिजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह वहाँ पे दंगे भड़काए गए, कहीं ना कहीं पे प्लान ए प्लान बी फ्लॉप नजर आया तो प्लान सी की तरफ मैं बताता हूँ। इन्होंने ना पहला काम ये किया कि अस्फहान और नतन पे इन्होंने एयर अटैक्स किया, एयर स्ट्राइक्स की, क्योंकि वो वहाँ पे उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं दोनों, उनकी 5 मेन न्यूक्लियर साइट्स हैं, लेकिन ये 2 मेन है जहाँ पे इनरिचमेंट कर रहे हैं वो न्यूक्लियर की। और यहाँ पे इनकी जो अंडरग्राउंड आप डेप्थ चेक करें ना तो वो मोर देन 350 मीटर है। और इनके पास जो B2 बम्बार था, ये B2 से जो उन्होंने बॉम्ब गिराया था, उसका अप्रॉक्सीमेटली जो अमेरिका क्लेम करता था वो था 300 मीटर जो है इनसाइड द लैंड, लेकिन वो पहली दफ़ा टेस्ट किया गया था। अब इन्होंने ट्रंप ने भी बड़ा प्राउडली अनाउंस किया कि वी हैव क्रश द न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ ईरान, लेकिन अब उस बात का अंदाज़ा लगा लें आप कि वो ऑपरेशन इनका नाकाम हो गया। उसके बाद दूसरा इन्होंने ये किया कि इनसाइड द ईरान जो इनकी प्रॉक्सीज थी, जो इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क था, उसके ज़रिए ईरान को अंदर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या हुआ कि उसको ईरान ने टिका के क्रश कर दिया। वो जो उसके ख़िलाफ़ लोग सड़कों पे निकल आए थे, और फिर ईरान ने ना बड़ा स्मूथली उसको कहा कि कभी भी आप ये कह लें कि दुश्मन के टैंकों पे या दुश्मन के हथियारों के साथ कभी भी आप अपने मुल्क में कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, इंस्टेबिलिटी करेंगे, तो वो आपके मफाद में नहीं होगी, और ये अवाम ने समझ लिया, उस पे उन्होंने काबू पा लिया। अब ये जो तीसरा है ना, तीसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अगर हिस्ट्री को देखें, स्टैट्स को देखें, तो इंडियन US मिलिट्री के सामने ईरान के लिए टिक पाना बहुत मुश्किल है। मसला ये है कि ईरान के लिए क्या ऑप्शन है? ईरान के लिए ऑप्शन ये है कि वो जितना लंबा लेकर चलेगा इस जंग को, इतना वो सर्वाइव कर सकेगा। दूसरा, ईरान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब US और इजराइल दोनों मिलके करेंगे, इजराइल में उनकी एक न्यूज़पेपर ने सर्वे करवाया कि कितने % लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं US के अटैक को ईरान पे, तो ऑलमोस्ट 71% लोग ऐसे थे जिन्होंने ईरान पे अटैक की हमायत की है। ये वही लोग हैं जो जब ईरान ने अपने मिसाइल दागे थे तो बंकर्स में चले गए थे। और इजराइल की तरफ दूसरी कन्फर्मेशन जो मैंने आपको कहा ना कि अटैक करेगा ही करेगा, इजराइल ने अपने सारे बंकर्स खोल दिए हैं इनसाइड द बंकर्स में चले जाते हैं, इनसाइड द लैंड उन्होंने अपने सारे हॉस्पिटल्स जो हैं रेनोवेट कर लिए हुए हैं, तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं उन्होंने अपना सारे का सारा सेटअप जो वो इनसाइड द लैंड जो है वो कर लिया हुआ है। जो आपके पास एक कंफर्मेशन है कि जो है अमेरिका वो अटैक करेगा ही करेगा। अब इस अटैक के सामने क्या ईरान टिक सकता है? बज़ाहिर जो आप अमेरिकन मिलिट्री को देख लें, इजराइल की मिलिट्री को देख लें, आप फुट मिलिट्री को देखें या इन्फेंट्री को देखें, तो वो तो किसी सूरत पॉसिबल ही नहीं है ना वहाँ पे फाइट कर सके। लेकिन एयरफोर्स उनकी कोई पूरी दुनिया में कोई भी उनका सामना जो है वो नहीं कर सकता। मार भी ईरान के पास भी अपनी एयरफोर्स नहीं है। कुछ खबरें आ रही हैं कि उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मोन्स के पास जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज की हैं रशिया और चाइना को लेके। तो इससे एक बात तो है, ये कंफर्म होती है कि अंडर थ्रेट नहीं है ईरान, जिसको चेक करना चाहिए। जो मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स के दिमाग में आ रहा होगा, क्या ये जो वॉर है इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर अफेक्ट करेगी? पहले तो आपने कहा कि पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा
ख़तरा है। लेकिन अगर देखें तो अभी पिछले साल की अगर विज़िट देखें तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर स्पेशली वहाँ पर जाते रहे, ईरान के साथ बैठते रहे, हूतीस के मामले के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की। सेम लाइक पाकिस्तान भी आजकल ईरान के बहुत ज़्यादा हमें क्लोज देखने को मिलता है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ईरान से आजकल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इन दो मेजर कंट्रीज़ का ईरान में किस तरह से रोल देखते हैं? और एक तरफ ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच भी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सुधरते हुए नज़र आते हैं। तो ये अगर साइड हम देखें इंडिया और पाकिस्तान और ईरान की, तो उसको आप किस तरह से जो है एनालाइज करते हैं? क्या समझते हैं कि क्या इंडिया इसमें कोई रोल प्ले करेगा या फिर पाकिस्तान कुछ बोलेगा? क्या कहते हैं? पहली बात ये है कि ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान इससे इफ़ेक्ट नहीं होगा, इससे पूरा एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो इफ़ेक्ट होगा। ईरान क्या करेगा? ईरान के पास जो सबसे बड़ा वेपन है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स बंद कर देगा और उस पे आपकी एशिया की 25 to 30% ट्रेड उसी रास्ते के ज़रिए होती है, जो कि 27 से 28 किलोमीटर का एक गैप है, दो समुद्रों के दरमियान समुद्री रास्ता है, जहाँ से सारे शिप्स जो है वो गुजर के जाते हैं और उसने वो करना ही करना है। क्योंकि जब एवरीथिंग इज़ फेयर बिटवीन लव एंड वॉर, जब उस पर वार, और ये वॉर ऑफ नेसेसिटी नहीं है, ये वॉर ऑफ चॉइस है, और अपने बेबी बॉय को खुश करने के लिए यूएस ये सारा कुछ कर रहा है। और दूसरी बात ये कि इज़राइल को इस पूरे एशिया में जो टक्कर दे सकता है वो सिर्फ ईरान है। और अगर ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी हासिल कर लेता है, न्यूक्लियर पावर बन जाता है, तो फिर इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब था या खित्ते में जो डोमिनेंस का ख्वाब था वो तो ज़मीन बोस हो जाएगा, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसके पीछे कोई और ना कोई ट्रेड है, ना कोई जो है वो ऑयल क्रूड ऑयल की कोई जंग, सिर्फ जंग और जंग इशू ये है कि जो सुपरियरिटी है इस खित्ते में इज़राइल की, उसको कोई कंट्री जो है वो चैलेंज ना करे, और वो चैलेंज सिर्फ कर सकता है। आपने रिसेंटली भी देखा था कि ईरान ने ब्लंटली अटैक कर दिया था कि इस सुपरियरिटी को अगर, क्योंकि इज़राइल से अगर कोई मुल्क आगे चला जाता है तो फिर इस खित्ते में जो यूएस का इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, या यूएस की जो आप ये कह लें कि उसकी इंटरवेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ईरान के सामने क्या है कि क्या ईरान फर्स्ट, एक तो सवाल ये बनता है कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि जब ईरान को पता है कि अमेरिका ने हमला करना है तो उनके उन जहाज़ों पे, एयरक्राफ्ट कैरियर पे ईरान पहले स्ट्राइक क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे पहले स्ट्राइक इस वो कंट्री कर सकता है जिसे पता हो कि मैं उसे इतना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकता हूँ अपने राइवल कंट्री को, दोबारा आने की कोशिश ना करे। इतना ईरान जो है वो नहीं मतलब कमज़ोर करने वाला होना कमज़ोर, हाँ, इतना ईरान नहीं कर सकता। दूसरी, वो जो पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रहा है कि ये वॉर ऑफ अग्रेशन है और हमारे ऊपर वॉर जो है वो इम्पोज की जा रही है, तो इसका वो जो अमेरिकन नैरेटिव से भी नहीं हटेगा। और वो अमेरिकन जो कि इनके ख़िलाफ़ हैं, वो भी जो ईरान के साथ हैं कि हमें इस जंग में, इज़राइल की जंग में हमें घुसना नहीं चाहिए, वो भी उसके साथ होंगे। मतलब इससे काफ़ी अमेरिका के अंदर भी लोग बट चुके हैं ना, एक वो जो ट्रम्प के और जो है नेतन्याहू के विजन्स को लेके चलते हैं, और एक वो जो कहते हैं कि नहीं पीस चाहिए और हमारे टैक्स का पैसा मजीद किसी वॉर के अंदर नहीं जाए। बिल्कुल ऐसे ही है ना। आप ये देखें कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो एक रिडक्शन हो गई इंडियन इकोनॉमी की। अब इंडिया क्या करेगा यहाँ पर? इंडिया और पाकिस्तान, अब ये दो वो एलिमेंट हैं, ये डिप्लोमेटिक एफर्ट करेंगे इंडिया और पाकिस्तान दोनों कि ये जंग ना हो। यूएस के सामने ना पाकिस्तान आके खड़ा होगा, ना इंडिया यूएस के सामने आके खड़ा होगा। इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा किसी किस्म की डिफेंसिव ईरान को, वो न्यूट्रल रहेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान से अगर हो सका तो पाकिस्तान हिडन सपोर्ट जो है ईरान की करेगा, जिस तरह रिसेंटली इजराइल के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो है वो की थी। उसके अलावा अफ़गानिस्तान से तो ज़ाहिरी बात है उन्हें कोई नहीं है। चाइना और रशिया अभी तक बाज़ाहिर नहीं लग रहा कि वो ओपनली खुल के ईरान के सामने, अमेरिका के सामने आएंगे। अगर रशिया और चाइना आ जाते हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ तो ये तो कंफर्म है कि ये फिर वर्ल्ड वॉर 3 होगी। ये वर्ल्ड वॉर 3 होगी। और अगर रशिया और चाइना आ जाते हैं तो फिर अमेरिका की वाक़या कब्र खुदेगी। लेकिन रशिया, देखिए चाइना तो आजकल आपको पता है कि वो नंबर 1 की दौड़ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आगे है, और दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका के भी क्लैश है, फिर चाइना और रशिया, अमेरिका और रशिया के भी क्लैश है। लेकिन दोनों कंट्रीज़ अपने अपने मुद्दे से हट के क्यों, जो अभी रशिया की आपने बात की, रशिया भी तो अलास्का में मिला ना, जी बिल्कुल, ट्रम्प से मिला, वहाँ पर बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि
आपके ट्रम्प सरकार जब से आई है रशिया और अमेरिका की ट्रेड तो 20% इंक्रीज़ हो गई है। तो जहाँ पे सब अपनी अपने बेनिफिट्स के लिए वहाँ पर एक सुपर पावर के सामने रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि रशिया क्यों सपोर्ट करेगा और चाइना क्यों सपोर्ट करेगा? मैं बताता हूँ आपको, ट्रेड्स जो होती हैं ना, ट्रेड्स जो होते हैं ना, आप वॉर ऑफ स्टेट ऑफ वॉर में भी हो ना इकोनॉमीज, तो उनकी कोशिश होती है कि हमारी ट्रेड इफेक्ट ना हो। आप ब्लंटली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका रशिया के ओरिजिन को तस्लीम नहीं करता, एज लाइक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और सेम इज़ द सिचुएशन विद चाइना। लेकिन मजबूरी है इंटरनेशनल रिलेशन को वो मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल बेनिफिट्स को देखने के लिए, कि उससे गाय बगाए इनके साथ मिलना पड़ता है। अभी अप्रैल में आप देखेंगे कि एक विज़िट भी शेड्यूल है ट्रंप का चाइना में, और उसके बाद जो है, उसके बाद हो सकता है कि वो इंडिया या पाकिस्तान का भी विज़िट करे। ये तो सिचुएशन है। लेकिन अगर कहीं पे रशिया को ये मौका मिला और चाइना को ये मौका मिला कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे सुपरियरिटी या सुपर पावर स्टेटस जो है उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं यूएस का, तो वो ज़रूर इस वॉर में दाखिल बहती गंगा में हाथ धोएंगे, बहती गंगा में हाथ धोएंगे। और उसमें प्यार ईरान का नहीं होगा, वो होगा कि यूएस की जो सुपर पावर स्टेटस है वो ख़त्म करना। ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जो है लेटेस्ट किस्म की वीडियो, और दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे मुझे और राना सैफ को जल्दी से फॉलो करें। इनके चैनल का नाम है राना सैफ ऑफिशियल, और मैंने आज ही चैनल बनाया है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारे कमेंट करो, जिनको नहीं पता उन तक भी मेरा चैनल पहुँचाए, ताकि जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट किस्म के रोड शो आपके साथ शेयर मिलता है प्रोग्राम में। बाय बाय।